कन्या राशि, अगर आपकी कन्या राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी उमंगे नए वर्ष में आए और मांगलिक ऊर्जाएं आपके घर में आए, आपकी लाइफ में आए, आपके जीवन में आए। आपको हर तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलें, सुख समृद्धि ये 2024 से भरा पड़ा हो आपके। और यस, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्या राशि आपकी जनवरी माह की रीडिंग से। तो प्लीज़ गाइड, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा कन्या राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा कन्या राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा कन्या राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ वैंड, 5 ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड। बॉटम में है द व्हील की एनर्जी। तो हाई प्रीस्टेस, ओके, सबसे पहले जो मैं द व्हील की एनर्जी से पिक कर पा रही हूँ कि आप बहुत समय से लाइफ में चेंज करने की, चेंजेस की तैयार हो, वेट कर रहे हो। ठीक है, चेंजेस का वेट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में एक बड़ा सा बदलाव आए, गुड लक आपको मिले। शायद आप बहुत अपने आप को अनलकी भी समझने लगे हो और इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही अपने आप को ब्लॉक महसूस कर रहे हो। और ये एनर्जी जो आपकी लाइफ में खुशियाँ थी जो पहले, वो खुशियाँ कहीं ना कहीं अब आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि किसी ने या आपने खुद से नेगेटिव होकर के इस एनर्जी को ब्लॉक कर लिया है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी लाइफ रूटीन जो है ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। वही सुबह उठना, शाम को सोना, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं हो पाया है। कोई भी एक्साइटमेंट चीज़ें नहीं आई हैं, ठीक है। ओके, बात कर लेते हैं 8 ऑफ वैंड से। तो सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, कोई विश है जो आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे इस कार्ड को बाद में क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि ये 8 ऑफ वैंड्स के बाद 5 ऑफ कप आया है। तो जिसको भी टैरोट में समझ हो, 8 ऑफ वैंड्स का जो अगला कार्ड होता है, वो कार्ड आपकी आने वाली लाइफ में एनर्जी की बात करता है। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स ये थोड़ा सा मुझे निराश कर रहा है कि यस, थोड़ा सा आप यहाँ पे जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, जिसके आप रिजल्ट चाहते हो, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि 2024 में वो रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। जनवरी में वो एनर्जी मौजूद नहीं है। और इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि आप पास्ट को बहुत देख रहे हो। पास्ट में जो भी फेलियर थी उनको देख रहे हो। आपने अपने आप को एक भंवर में बना लिया है अपने आसपास, जिसमें आप गिरते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसके पास एक कप ऐसा भी है जो यहाँ पे एक गिरा हुआ है, एक कप वहाँ पे है, इसके पीछे जस्ट रखा हुआ 3 कप इस भंवर में और भी जाते हुए गिर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे बात जा रहा है कि बात की जा रही है कि जो जा रहा है उसको मत देखो, जो आपको पास में है उनको सुरक्षित करो। एक चला गया है, कोई बात नहीं, आप चाहे तो इन 3 को भी सुरक्षित कर सकते हो, लेकिन आप इनको भी जाते हुए देख रहे हो, इनको सुरक्षित नहीं करो। तो कम से कम जो आपके पास में ऑलरेडी है उसको ही सुरक्षित कर लो, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड से दिखाई दे रहा है कि आप शायद बहुत ही नेगेटिव हो रहे हो, और नेगेटिव यहाँ पे मिरर के सामने, क्योंकि ये बंदा जो ना मिरर के सामने अपने आप को बड़ा दुखी देख रहा है, बहुत तकलीफ में देख रहा है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है जितनी आपने अपने मन में सोच लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट कीजिए, थोड़ा सा अच्छा सोचिए। 4 ऑफ सोर्ड की बात कर रहा है कि अभी थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे दिल भी एक, क्या ना, एक टूटा फूटा दिल, ब्रोकन दिल, ठीक है, ब्रोकन हार्ट तो ये यहाँ पे रखा हुआ है एक नेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे अपनी हेल्थ इश्यू को ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, उनको पॉजिटिव बना करके रखिए, अफर्मेशंस कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, तब अपनी लाइफ में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मेडिकल इश्यू है, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड ये बात कर रही है कि आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। ये
कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके मन में भी आ सकते हैं जनवरी के लास्ट तक, जो आपको अपनी विश की तरफ लेकर के जाए। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वांड है और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है, तो कोई है मैनिफेस्टेशन जो आपकी पूरी होगी। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में बदलाव करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना पड़ेगा, अपने आइडियाज़ को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, यहाँ पे देखोगे तो गैप है, पर उसको, इस गैप को उसने अपनी सोर्ड से उसको भर लिया है। ठीक है, तो अपने लिए वो आइडियाज़ बनाने हैं जब आप अपनी विश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, रास्ते खुद से बनाने हैं। ठीक है, मैं इस कार्ड को थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहूँगी। 8 ऑफ वैंड जो है ना, ये क्या एनर्जी शो कर रहा है, कि किस एनर्जी की बात कर रहा है, या फिर क्या गाइडेंस देना चाहता है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड खुल गए हैं, तो आई थिंक मैं दोनों ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में किसी का आप कनेक्शन, किसी का कमिटमेंट आप वेट कर रहे थे। ठीक है, किसी की लॉयल्टी आप चेक करना चाहते थे, तो वो आपको मिलेगा। आपको जो भी विश है वो आपकी पूरी होगी। बस क्या है ना, थोड़ा सा प्यार अपनी लाइफ के साथ में कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा बोल्ड होइए, थोड़ा सा पावर अपनी लाइफ में लाइए, थोड़ा सा एक्शन। किंग ऑफ वैंड्स क्या है ना, एक्शन लेने की बात करते हैं। तो जो आप मांग रहे हैं उसके लिए एक्शन भी लेना जरूरी है। पेज ऑफ सोर्ड, जैसे मैंने कहा, रास्ते खुद से बनाने होंगे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये विश आपकी तभी पूरी होगी जब आप खुद से एक्शन लेंगे। और पेज ऑफ कप क्या है ना, इमोशन है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस को अपने थोड़ा सा पॉजिटिव रखना होगा। चलिए, आपके लिए और क्या एनर्जी आ रही है वर्गो साइन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है आपका द मून का। तो यस, कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो, और कोई है जो आपकी एनर्जी को और भी नेगेटिव बना रहा है, आपके ऑरा को नेगेटिव बना रहा है। कोई दुश्मन भी आपका है। ठीक है, इन कोई छिपा हुआ दुश्मन भी है, क्योंकि स्कॉर्पियो यहाँ पे जो है वो एक छिपे हुए दुश्मन की बात करता है। तो यहाँ पे कोई छिपा हुआ दुश्मन है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, द हायरोफेंट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मैं कार्ड सारे निकाल लेती हूँ। 9 ऑफ कप, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 7 और सोल्ड। ओके, जो मुझे क्लियर साइन जो मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई ऐसी विश जो आप मांग रहे थे वो स्टक होकर गई थी, वो कहीं ना कहीं आ नहीं रही आपकी तरफ थी। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जनवरी के महीने में वो विश पूरी होने के चांसेस बने हुए हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप क्या है ना, ये आपकी ऊर्जा है कि आप कह रहे हो कि यस, मैं बहुत ही खुश हूँ, अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो आप बहुत ही एक अथॉरिटी पे भी आते हुए दिखाई दे रहे हो, एक पावर भी आपके हाथों में आते हुए दिखाई दे रही है। हायरोफेंट, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई पावर आपके हाथों में दिखाई दे रही है। साथ में मैं इसको कृष्णा का कार्ड भी मानती हूँ। जिन्होंने मेरे साथ टैरोट के कोर्स किए हैं, मैंने वहाँ शेयर किया है कि मुझे कृष्णा का एनर्जी दिखाई देती है। तो मे बी अगर गुरु से रिलेटेड आपके कोई वर्क रुके हुए थे या गुरु आप पर अप्रसन्न थे, तो जनवरी के महीने में गुरु की कृपा आपके ऊपर बने रहेगी। गुरु यानी कि जुपिटर की आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, जिससे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी कोई बड़ी विश पूरी होगी। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, लॉजिकल ज़्यादा चीज़ों को मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे रोज है और यहाँ पे लिली है। ये 2 स्टूडेंट हैं जो उनके ऊपर पूरा भरोसा रख रहे हैं। ठीक है, इस हायरोफेंट के ऊपर। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखिए, वो आपको सही राह दिखाएगा, और अगर आप उनकी बात मानोगे तो आपकी विश जरूर पूरी होगी। और ये विश आपको लग्जरियस लाइफ देगी, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगी, अबंडन लेकर के आएगी। और यहाँ से भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में रहेंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे द एम्प्रेस है। तो जिनका भी प्रेगनेंसी, जिनको भी चाहिए, जनवरी के महीने में प्रेगनेंसी के हाई चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और दोनों ही कार्ड यहाँ पे ग्राउंडेड होने की बात करते हैं। नेचर की एनर्जी देखिएगा, दोनों कार्ड में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों को बोला जा रहा है नेचर के साथ में जुड़िए,
ग्राउंडेड होइए। साथ में अगर आप देखोगे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, उसने अपने पेंटिकल्स को बहुत ही प्यार से अपनी गोद में रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको, जो आपकी अपनी हैं, वो किसी से शेयर ना करें, उसको बहुत ही सहेज के अपने तक ही सीमित रखें। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। कोई है जो आपके साथ धोखा कर सकता है, जो आपकी चीज़ों को आपसे चुरा ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो पहले भी मौजूद था जो कि धोखेबाज है। तो यहाँ भी आपके साथ कोई धोखेबाज लगा हुआ है, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा प्रोटेक्शन में लेकर के आइए, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कुछ एंजल ब्लेसिंग आपकी जनवरी के माह में क्या है। एंजल ब्लेसिंग प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। Eight of Iron, take great pride in your excellent work. Practice makes perfect. Consider getting additional education or training. तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी वर्क है उसको पूरे दिल से कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए कि आप प्रेयर कर रहे हैं और थोड़े समय बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप करना छोड़ देते हैं। तो क्या है ना कि जब वो प्रेयर काम करने वाली थी तभी आपने वो प्रेयर को छोड़ दी, ठीक है। तो अपने आप को बिलीव सिस्टम मजबूत करना होगा और विश्वास बनाना होगा, क्योंकि हायरोफेंट क्या है ना, मैंने अभी बताया था ना, विश्वास कीजिए अपने गुरु पर। ये पोर्टल आपके लिए जरूर खुलेगा, ठीक है। ये पोर्टल जो है ना आपके लिए जरूर खुलेगा, लेकिन इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा हार्ड वर्किंग बनाना होगा। 9 ऑफ एरिल, तो यस, अलग से यहाँ पे कंफर्मेशन है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। कुछ लोगों से बोला जा रहा है थोड़ा सा करियर पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाइए, ठीक है। फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत बनाइए। कोई गुड न्यूज़ है जो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, और जो भी प्रेगनेंसी चाहते हैं उनका भी प्रेगनेंसी के भी यहाँ पे हाई चांसेस है। तो पहला यहाँ पे आयरन मैसेज कर रहे हैं, योर ड्रीम आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। तो आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे, आपको एक महान सक्सेस, अपनी विश को पूरी करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क से। अ लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग इन योर लाइफ, तो आपके जीवन में कोई बहुत सुंदर सा प्यारी विश आपकी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ गैब्रियल, तो अगेन 8 ऑफ गैब्रियल आया है जो कि 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई ना कोई विश जरूर पूरी होगी आपकी, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा, ये नेगेटिव एनर्जी से निकलिएगा, ठीक है। अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एक ग्रेट डील आपके सामने आएगी, सडन कोई इमीडिएटली चेंज आएगा, जो कि आप चेंज को आप वेट कर रहे थे, अपने गुड लक को वेट कर रहे थे, वो गुड लक आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि अपना कम्युनिकेशन जिनके साथ जरूरी है उनके साथ करें, जबकि मैंने यहाँ पे बोला था। नेक्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ माइकल, तो ब्रिलियंट, सेल्फ रेलियंट, इनसाइटफुल, हैमरस। क्वीन ऑफ माइकल जो होती है बहुत ही ब्रिलियंट होती है, इसे अपने आप पर विश्वास होता है, ये बहुत ही मानवतापूर्ण होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ये बहुत ही हार्ड हो जाती है, ठीक है। ये इसके कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को ये काट भी देती है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी को, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को भी कभी कभी काट देती है, और काटने का कारण होता है कि कॉन्फिडेंस में नहीं होती। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, पॉजिटिव रहिए। पीले यहाँ पे रोज है, येलो रोजेस हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रहना होगा। ओके, यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या कह रही हैं ये। यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, आपने जो अभी तक आपको सबक मिला है या जो आपने सीखा है, अ टाइम फॉर योर करियर रेदर देन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने करियर को बनाइए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रही हैं, सॉरी माइकल कह रही हैं, आप जो चाहते हैं उसके लिए सबसे जरूरी है अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करिए, अपने आप करियर मजबूत कीजिए, फिर ही आपकी लाइफ में वो विश आपकी पूरी होगी, जो मान सम्मान आप चाहते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ यूनिकॉर्न मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, क्या है यूनिकॉर्न के मैसेज, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनके जवाब तब मिलेंगे जब आप दूसरे की सुनेंगे, ठीक है। और नेचर की भी सुनना है, क्योंकि यहाँ पे नेचर है और यहाँ पे भी मैंने नेचर की बात की थी। सेकेंड कार्ड है आर्कएंजल राफेल, तो यहाँ पे हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू।
नेक्स्ट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवार्डेड। तो जिसने भी आपके साथ ये धोखा किया है उनको उनकी एनर्जी में रहने दीजिए, क्योंकि आप जो सच कर रहे हैं, जो आप अपनी ईमानदारी कर रहे हैं, जो आप अपना कर्मा कर रहे हैं, उसका कर्म का फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। बॉटम में होप का कार्ड है, ठीक है। आप होप रखिए, आपको वो एनर्जी आपकी लाइफ में जरूर आएगी, जो आप एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी, जो विश आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो गट फीलिंग आ रही है, अभी थोड़ा सा करियर के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो यस वर्गो, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।